हाय गाइस। तो सेकंड टॉपिक इज वर्णमाला। तो इस टॉपिक से वैसे पहले काफ़ी क्वेश्चंस आते थे, एमसीक्यूज आते थे, बट अब उतना ज़्यादा नहीं है। तो आपको ये बाय हार्ट याद करने की ज़रूरत नहीं, बस कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है। तो भाषा दो टाइप की होती है, मौखिक और लिखित। मौखिक मतलब जो आप बोल रहे हो, लिखित मतलब जो आप लिख रहे हो, ठीक है। तो मौखिक में जो आप बोल रहे हो वो ध्वनि होगी ऑफ कोर्स, ठीक है, क्योंकि जब आप बोलते हो तो आपका साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। और जब आप लिखित कह रहे हो तो लिखित में आप कैसे लिखते हो, वर्ण, ठीक है। वर्ण से आपके शब्द बनते हैं। तो इसका मतलब कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, ध्वनि और वर्ण, ठीक है। अब टोटल कितने वर्ण आपके जो वर्ण हैं वर्णमाला में, वर्ग 44, और देवनागरी हिंदी लिपि के अकॉर्डिंग कितने हैं, 52, ठीक है। अब देखो इसमें यहाँ पे 44 और यहाँ पे 52 क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि हिंदी में कुछ हमने जो ये कितने हुए 8 ऐसे वर्ण हैं जो सिर्फ हिंदी लिपि में है, जो उसमें नहीं है, जो मैं आपको आगे बताती हूँ, ठीक है। तो इसमें हम बाद में आएंगे। फिलहाल हम करते हैं डिवीजन ऑफ ये वर्ग। 3 टाइप के होते हैं, उच्चारण, वायु संवेग और तारत्व, ठीक है। इसका मतलब कि जो ये वर्ग है 44 वर्ग है, इनको हम 3 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ उच्चारण, कि हम कैसे बोल रहे हैं, वायु संवेग मतलब कि हवा कहाँ से निकलती है बोलते वक्त, और तारत्व जिसका मतलब मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो उच्चारण में 2 टाइप के होते हैं, स्वर और व्यंजन, ये तो आपको पता ही होगा। वायु संवेग में होते हैं अल्प प्राण, महाप्राण, और तारत्व में 2 होते हैं, संघोष और अघोष, ठीक है। थोड़ा अजीब लगेगा पढ़ने में, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तब तो एकदम ही अजीब लगेगा, मतलब संस्कृत लगेगी हिंदी, जो कि बेइज्जती वाली बात है, पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे उच्चारण में स्वर के बेसिस पे ये फिर से यहाँ पे इतने में डिवाइड हो जाता है, इसीलिए मैंने बोला था बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम इसको याद रखोगे कि मैथ्स के फॉर्मूले याद रखोगे। और देखा जाए तो हिंदी में ऐसा इससे बहुत सारा क्वेश्चन नहीं आता। आपका बेसिकली वही आता है कि जो कौन सा वो है, कंठ से निकला है, तालु से निकला है, मूर्धा से निकला है, दंत से निकला है, ओष्ठ से निकला है, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा बहुत बैकअप में है, जिसमें से इक्का दुक्का आ जाता है, तो मैं बताती हूँ। सो स्वर इज कैन स्पीक विदाउट एनी हिंड्रेंस ऑफ एयर पैसेज, ठीक है। तो स्वर में आपके ऐसे वर्ग आते हैं, वर्ण आते हैं जो आप बिना हिंड्रेंस के बोल सकते हो, अपना जो एयर पैसेज है उसको बिना ब्लॉक करे बोल सकते हो, जैसे कि अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। दीज आर 10 मात्राएं। ये जो 2 हैं, ये 2 में एक है आपका अंग और एक है आपका आहा, जिसमें अन में आपका स्वर है और आहा में आपका व्यंजन है। जो ह है वो व्यंजन होता है, ठीक है। ये दोनों को हम अयोग वहा कहते हैं, और ये दोनों एलिजिबल नहीं होते हैं, बट स्टिल वी कीप देम विद दीज मात्राएं, ताकि उनको बुरा न लगे, उनका ईगो हर्ट ना हो, ठीक है। स्वर को आप कितने बेसिस पे डिवाइड करते हो, मात्राओं के बेसिस पे, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, जीवा के बेस पे अंग्र, मध्य और पश्च, मुख के बेस पे संवृत, विवित, समथिंग समथिंग, अर्ध विवृत, ओष्ठ के बेस पे वृत्ताकार, अवृत्ताकार, और नासिका के बेस पे अनुनासिक, निरुनासिक, ठीक है। देखो मात्राओं से तो तुम्हें समझ आ रहा होगा कि मात्रा के बेस पे तुम स्वर डिवाइड कर रहे हो। जिह्वा मतलब जीभ के बेस पे आप मतलब कहाँ से बोल रहे हो, जहाँ पे जीभ आपकी कहाँ पे टच हो रही है। मुख के बेस पे कि आपका मुंह कैसा खुल रहा है। ओष्ठ पीछे को कहते हैं शायद, और नासिका आपकी नाक से, ठीक है। तो उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे, जिसमें देखो ये ह्रस्व और स्वर है, जो ये होते हैं इसके अंदर, ये कौन से इसके अंदर जो स्वर आते हैं, अ, ई, उ और त्र, ठीक है। इनमें मिनिमम टाइम लगता है हमको प्रोनाउंस करने में, ठीक है। अ, ई, उ और त्र, और ये टोटल 4 होते हैं, ठीक है। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, जिसमें हमको 2x टाइम लगता है प्रोनाउंस करने में, ठीक है। ये टोटल 7 होते हैं, आ, ई, उ, ए, औ, ठीक है। और इसमें से जो ए, ऐ, औ है, उनको हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि ये इन 2 से मिलके बन रखे होते हैं, ठीक है। ए कैसे बना है, आ प्लस ई से ए, आ प्लस ए आई से ए, ठीक है। ये स्लैश भी है बीच में, जो इसमें छोटा वाला यूज हुआ है, जिसमें वैसे प्लस प्लस का प्लस होता है ना, प्लस माइनस का माइनस, वैसे बने हुए हैं, ठीक है, ठीक है। ये टोटल 4 हैं। उसके बाद प्लुत स्वर
ओम है जिसमें 3x टाइम लग रहा है आपका, और ये एक ही है, ठीक है। उसके बाद इसमें मैंने देखो ये सारे नहीं एक्सप्लेन करें, क्योंकि अगर तुम ये एक्सप्लेन करते रहोगे तो या तो तुम हिंदी में फिर पीएचडी कर लो, ठीक है, तो वो सेंस नहीं है कोई। बट जस्ट टू गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ चल क्या रहा है, इसलिए मैंने एक एक्सप्लेन करा था। ये है इंपॉर्टेंट जिससे आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं व्यंजन वर्ण की, ठीक है। व्यंजन वर्ण क्या होगा, जो इंडिपेंडेंट नहीं होता, जिसमें आपको साथ, देखो इसको कहते हैं हलंत, ठीक है। क के नीचे हलंत लगा प्लस अ, तब ये एक पूरा वो बना है वर्ण, ठीक है। और व्यंजन किसे कहते हैं, द साउंड विच इज ऑलवेज कमिंग आउट विद ब्लॉकेज ऑफ एयर पैसेज, क, ठीक है। क में आपका जो एयर पैसेज है वो ब्लॉक होता है, व्यंजन में ब्लॉक होता ही होता है, ठीक है। जो आपके स्वर होते हैं उसमें ब्लॉक नहीं होता, जो मात्राएं पीछे पढ़ी हैं आपने, ठीक है। अब व्यंजन को भी डिवाइड इन 5 कैटेगरीज, ठीक है। तो पहली है स्पर्श व्यंजन, दूसरी है अंतःस्थ व्यंजन, तीसरी है ऊष्ट या ऊष्म व्यंजन, फोर्थ इज संयुक्त व्यंजन, और फिफ्थ इज द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक है। ओके, खत्म, नाइस। तो स्पर्श व्यंजन का क्या होता है, स्पर्श व्यंजन में आपका कंठ, तालु, मूर्धा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन आता है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कंठ इज गला, गले से जो आपका साउंड आता है। तालु इज जो आपका नीचे जो आपका जीभ लगता है उससे साउंड आता है। मूर्धा जो जीभ है वो फ्रंट जो आपका दांत है उस पर टकराता है, ट, ठ, ड, ढ, ठीक है वो। दंत इज जो आपका दांत पे जब आपकी जीभ लगती है तब, और ओष्ठ है जब आपका जो लिप्स है, ओके, ओष्ठ लिप्स को कहते हैं। तो जब आपके लिप्स पे जो लिप्स की मदद से जो आप व्यंजन बोल पाते हो वो व्यंजन उसमें आते हैं ऑफकोर्स, ठीक है। तो ये टोटल 25 होते हैं, और इसमें से भाई पक्का 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 आता है क्वेश्चन। तो देखो कंठ वाले कौन से, जिनको गले से बोलते हो, क वर्ग वाला है, ठीक है। तो देखो ये वर्ग होता है क वर्ग, क वर्ग में ये वर्ण है क, ख, ग, घ, ड़, ठीक है। तालु इज च, जब आप ये वाला च वर्ग बोलोगे तो च वर्ग में जो आपका जीभ है वो नीचे को रहता है, च, छ, ज, झ, य। जब जीभ आपकी लास्ट में कहाँ पे रेस्ट कर रही है, लोअर जो आपका डेक है, डेक मतलब समझ जाओ। मूर्धा, मूर्धा इज जो आपका ट वर्ग है, ट में जो आपकी जीभ है फटाक से ऊपर वो छप्पा मारती है और वापस आती है, ट, ठ, ड, ढ, ण, ठीक है। दंत में जीभ आपकी दंत पे जाती है, त, थ, द, ध, न। ओष्ठ में जो आपके लिप्स हैं उनकी मदद से आप ये बोल पाते हो, प, फ, ब, भ, म, ठीक है। आप प, फ, ब, भ, म बिना लिप्स को बंद करे नहीं बोल पाओगे, ट्राई करके देख लो, गूंगे बहरे की तरह दिखोगे। बोलना ही पड़ेगा, ठीक है, नहीं कर सकते आप, ठीक है। इसमें जो म और न है उसको हम नासिक और अनुनासिक में भी डिवाइड करते हैं। नासिक जहां पे भी नाक की बारी आती है वहां पे आपके सारे जो भी आपके नाक से बोलोगे वही वाले आएंगे, ठीक है। उसके बाद है सेकंड इज अंतःस्थ व्यंजन, जिसमें आपको हवा अंदर खींचनी होती है बोलते वक्त, ठीक है। जैसे कि य, र, ल, व, ठीक है। ये टोटल 4 होते हैं, ठीक है। और इसमें य और व को हम अर्धस्वर कहते हैं, ठीक है। य और व को अर्धस्वर कहते हैं, और टोटल ये य, र, ल, व 4 अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, जिसमें आपकी हवा अंदर को लेनी पड़ती है आपको इनको बोलने के लिए, ठीक है। अब इसमें से देखो य आपका कौन सा है, य है आपका तालु पे, ठीक है। यहाँ पे ये मेंशन नहीं है बट कर लेना अपने आप। और र है आपका मूर्धा पे, ठीक है। और ल है आपका द पे, ठीक है। और व है आपका दंत प्लस ओष्ठ, ठीक है। फिर है उष्ण व्यंजन, कौन से होते हैं, उष्ण या ऊष्म व्यंजन वो होते हैं जिसमें कि आपका फ्रिक्शन लगता है, मतलब जीभ आपकी फ्रिक्शन प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से टेम्परेचर राइज करता है मुंह का। ये है टोटल 4 वर्ण, कौन से श, स, श, ह, ठीक है। श आपका तालु से है, स आपका दंत से है, श आपका मूर्धा पे है, और ह आपका कंठ से आ रहा है, ठीक है। इनको थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा कौन सा कहाँ से आ रहा है, क्योंकि टाइम लगाते हैं ये सब, ठीक है। फिर फोर्थ है आपका संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन आर मेड ऑफ 2 व्यंजन्स, इसलिए उनको संयुक्त कहते हैं। संयुक्त का मतलब 2। ये टोटल 4 होते हैं,
श, त्र, ज्ञ और री, ठीक है। तो श बनाए कर, श से, त्र बनाए त, र से, ज्ञ बनाए ज और अण से, और त्र बनाए श और र से, ठीक है। इनमें यहाँ पे हलंत लगा हुआ है, उसके बाद ये आपस में मिले हैं, ठीक है। और फिफ्थ लास्ट है आपका द्विगुण व्यंजन, जिसमें दो व्यंजन वर्णों के गुण पाए जा रहे हैं, जैसे कि ड और ढ, ठीक है। ये टोटल दो होते हैं। अब यहाँ पे देखो वो जो 44 और 52 की बात हो रही थी वो इसलिए हो रही थी क्योंकि देखो स्वर है आपके 11, ठीक है, और अयोग वहां है उसमें 2, तो टोटल तुम्हारे कितने हो गए 13, ठीक है। और यहाँ पे जो आपके स्पर्श थे वो 25 थे, क ख ग घ वगैरह वाले, जो वो कंठ तालु वगैरह था, ठीक है। अंतस्थ आपके 4 थे, ऊष्ट आपके 4 थे, संयुक्त आपके ये 4 और द्विगु आपके 2 है, ठीक है। ये टोटल हो गए 39, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसमें जब आप सिर्फ ये 11 मिलाओगे और ये 33 मिलाओगे तो ये टोटल होते हैं 44, ठीक है। तो जिसमें सिर्फ जो मूल वर्ण है वो 44 है, लेकिन उसके अलावा अगर आप ये 6 भी इसमें मिला दोगे, ठीक है, यहाँ का 13 और ये टोटल 39 है, तो अगर आप ये सारा का सारा मिलाओगे यहाँ पे प्लस ये सारा का सारा यहाँ पे मिलाओगे तो ये आपका देवनागरी लिपि आती है, ठीक है। और ये आपके बेसिक व्यंजन भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। सो व्यंजन में जो आपके मूल व्यंजन है वो 33 ही है, ठीक है। मूल व्यंजन आपके 33 हैं, जिनमें आप जब ये 11 स्वर ऐड करते हो तो ये आपका हिंदी वर्णमाला बनती है, जो इज ओनली मेड अप ऑफ मूल वर्ण, ठीक है। मूल के बाद क्या लिखा है मैंने, कूल लिखा हुआ है, कूल क्यों लिख रखा होगा, अच्छा कुल, ठीक है। तो कुल आपके वैसे कितने 39 व्यंजन में टोटल कितने, जो ये संयुक्त और द्विगुण को मिला के भी, क्योंकि देखो ये दो व्यंजनों वर्णों के गुण पाए जा रहे हैं और ये दो व्यंजनों से बने, तो ये प्योर नहीं है, ठीक है। तो एक तरह से इनको अलग ही रखा जाता है जो मूल वर्ण वाला है। और पर जब इसको देवनागरी में इसको लिया गया है तो इसमें जब ये 6 और ऐड कर देते हो और यहाँ से आप ये 2 अयोग वहां ले लेते हो तो टोटल आपके 52 बन जाते हैं, ठीक है, जो कि देवनागरी लिपि में है। इसलिए हिंदी वर्ण वाले 44 हैं वर्ण और देवनागरी में 52 है, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर तुमको समझ आएगा तो बहुत अच्छी बात है, बाकी बेसिक प्रैक्टिस सिर्फ इसकी रखो, इसका रट्टा मार लो, कंठ तालु मूर्धा दंत और ओष्ठ का, और ये कौन सा वर्ण कौन सा वर्ग से ये लिया जाता है, ठीक है। इसमें से एक का दुक्का ही आता है। और बाकी जो एमसीक्यू है मैंने तुमको बता दिए कि 44 कितने वर्ण होते हैं आपका देवनागरी में, देवनागरी 52 होते हैं, हिंदी वर्ण वाले में 44 होते हैं, ठीक है। और जो इसका एमसीक्यू बनता है वो ये बनता है कि यही वाला, इसमें से आपके अयोगवाह कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। स्वरों की संख्या 11 होती है, ठीक है। ये टॉपिक खत्म। नेक्स्ट टॉपिक में वी विल डू समास, ठीक है। बाय।